ओम नमः शिवाय। फुल मून पर आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेकर क्या रहेगी, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको चेक करेंगे। आपको कार्ड से कनेक्ट होना है। कार्ड पर डबल टैप कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट होइए, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। यूनिवर्स के जिस भी रूप को आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि न्यू मून है, सॉरी फुल मून नहीं, न्यू मून जो चल रहा है अभी, उस पर आपके पार्टनर की फीलिंग और एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा। चलिए इसको चेक करते हैं। एक्सप्रेस योर लव। आपके पार्टनर यहाँ पर अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके बीच में मुझे यहाँ पर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक फैमिली इश्यूज आया है, तो कहीं ना कहीं आपके बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अपनी फैमिली को वो टाइम दे रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ साथ वो आपके पास भी आना चाहते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन है, हो सकता है कि इनके ये मैरिड हों, इनके बच्चे हों, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये चले गए हों। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मुझे फैमिली इशू दिखाई दे रहे हैं। बट आपके पार्टनर अब इमोशनल हो रहे हैं, और जिस प्यार को उन्होंने अपनी मजबूरियों की खातिर एक्सप्रेस करना बंद कर दिया था, वो अपने प्यार को आपको बताना चाहते हैं। ले लेते हैं इसको। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया है। डेफिनेटली आप लोग दूर होकर भी एक दूसरे से दूर इसलिए नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों का जो प्यार है, जो दो रिश्ता है, वो इस जन्म का नहीं है, बल्कि सालों साल का है, सालों साल का है। हो सकता है कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो बचपन से ही एक दूसरे से कनेक्ट रहे हों, या स्टूडेंट लाइफ से कनेक्ट रहे हों। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ का भी है, जन्मों जन्मों का भी है। और चेक कर लेते हैं फुल मून, सॉरी न्यू मून पर आपके पार्टनर की फीलिंग क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव, माँ काली, मुझे बताइए न्यू मून पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग इनको लेकर क्या रहेगी। अनरिक्वाइटेड लव। यहाँ पर इनको ऐसा लगने लगा था, पास्ट में ऐसा लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है रिलीजियस फैक्टर्स। यहाँ पर आपकी कास्ट इशू भी रही है, यहाँ पर आपकी कास्ट इशू भी रही है, रिलीजन फैक्टर्स भी रहे हैं, फैमिली फैक्टर्स भी रही है। कुछ का कोई सीन रहा है, किसी का कोई सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मुझे फैमिली इशू भी मिल रहे हैं और रिलीजियस फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। तो उनको पास्ट में ऐसा लगने लगा था, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो आप हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, और ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब आपने अपने ऊपर वर्क किया है, और अब इस जो ये हमारा प्यार है, इसमें वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रहा। आप दोनों ने एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे की मजबूरियों को नहीं समझ पाए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं समझते हैं, उनकी मजबूरियों को नहीं समझते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ेस के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट रीडिंग पर फोकस करते हैं। हमारे लिए एक्यूरेट रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको ये बोला होगा कि मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ, या नहीं छोड़ सकती हूँ अपनी फैमिली को, या हमारे कास्ट और कल्चर अलग है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रहता है, तो हम लोग अलग हो जाते हैं, इस तरह का अगर आपके पार्टनर ने बोला है, तो अब वो उनको याद आ रही है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे अपना प्यार बताना चाहते हैं। आप भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि हमारे बीच में इतने सारे फैमिली इश्यूज़ हैं, इतने सारे कास्ट इश्यूज़ हैं, सोशल कल्चर का इशू है, स्टेटस का इशू है। डेफिनेटली यहाँ पर देखिए फैमिली और रिलीजियस दोनों आए हैं, तो यहाँ पर सब कुछ आ गया। यहाँ पे आपके बीच में जितने भी चैलेंजेस हैं वो सब निकल कर आए हैं। तो आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपको ये कहा था, या आपने भी कहा होगा कि चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। फुल मून पर अब उनका जो प्यार है वो निकल कर आ रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या निकल कर आता है। प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, अनरिक्विटेड लव को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर अनरिक्विटेड लव क्यों आया है, यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है पार्टनर को या मेरे व्यूअर्स को कि अब इस प्यार में, इस कनेक्शन में वो केमिस्ट्री और वो अट्रैक्शन नहीं रहा। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स को या उनके पार्टनर को। क्वीन ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं।
ठीक है, अब आप अपने ऊपर फोकस करते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अब आप अपनी लग्जरी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप प्यार बहुत करते हैं। आपके न्यू मून पर ना इमोशंस बहुत ज़्यादा ही हाई हो जाएंगे। आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत मन करेगा कि अपने पार्टनर को कॉल कर लूँ या उनका कॉल आ जाए, लेकिन फिर भी उस चीज़ को ना आप कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे और पार्टनर को कॉल और मैसेज नहीं करेंगे, बल्कि वेट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होगा। मूड स्विंग्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। और चेक कर लेते हैं एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एक्सप्रेस योर लव की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर। एक्सप्रेस योर लव, सक्सेस का कार्ड आया है अपने आप। मैंने अभी क्या कहा था, चाहे कितने भी इश्यूज हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, वो आपको जो भी उन्होंने आपको गलत बोला है उसके लिए वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप भी उनसे सॉरी बोले, क्योंकि आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस योर लव के लिए आया है सक्सेस। वो डेफिनेटली इस प्यार को एक्सप्रेस करके, जो नो कांटेक्ट हुआ था या जो सेपरेशन हुआ था फैमिली की वजह से, कास्ट की वजह से, कल्चर की वजह से, उसमें वो सक्सेस करना चाहते हैं। यहाँ पे फैमिली इशू के भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हमें डिटेल में पता चले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए हीलिंग फैमिली इशू का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। यूनिवर्स गिव मी अ ग्रेट मैसेज। कार्ड्स गिर गए हैं, एक बार ले लेते हैं, दोबारा से करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स से एक होता तो मैं ले लेती। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए फैमिली इशू यहाँ पर क्यों आया है। फैमिली इशू यहाँ पर क्यों आया है पार्टनर की फीलिंग में। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सॉर्ट्स। आपने देखा होगा, देखिए टावर का कार्ड भी गिरा था उस समय और 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी गिरा था। तो यहाँ पर जो फैमिली इशू आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस नो कॉन्टेक्ट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप इस कार्ड को देखिए, कितना पेनफुल कार्ड है ये। वो आएंगे आपके पास, कांटेक्ट होने का कार्ड आ गया है। वो आएंगे आपके पास, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्लो एनर्जी है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर वो आपको कांटेक्ट करने का सोच भी रहे हैं। ये कार्ड्स हम ले लेते हैं। बहुत पेनफुल सिचुएशन है। फैमिली, ऐसा नहीं है कि वो फैमिली को टाइम दे रहे हैं या अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं या अपने माता पिता को टाइम दे रहे हैं तो आपको भूल गए हैं, नहीं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए रिलीजियस फैक्टर्स क्यों आए हैं यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर क्यों आया है। प्लीज़ बताइए यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स क्यों आया है। यूनिवर्स गिव मी अ ग्रेट मैसेज। फुल मून की रीडिंग में क्यों आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पर मैंने बोला भी अभी आपको, और देख लेते हैं। हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का। देखिए, जब ये आपकी तरफ एक्शन लेने जाते हैं ना, तो ये पास्ट में देखने लगते हैं। पास्ट में आपके बीच में फैमिली इशू भी रहा है। पास्ट में ये क्या देखने लगते हैं, देखिए, आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। देख किसको रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, ठीक है, और रिलीजियस फैक्टर्स को। ठीक है, रिलीजियस फैक्टर्स को देख रहे हैं वो। यानी कि आपके बीच में जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कास्ट कल्चर स्टेटस की हो, उसको देखकर वो रुक जाते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स आए हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, खुद को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। फिर से 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है पेनफुल सिचुएशन में, तो वो डेफिनेटली हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट करके खुश है। ऐसा नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि नहीं, वो तो खुश हैं, तो ऐसे ही जैसे आपको लगता है ऐसे ही आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो यहाँ पर एक्शन मुझे नज़र आ चुका है, इसीलिए मैं एक्शन को नहीं निकाल रही हूँ। आपको डेफिनेटली यहाँ पर कॉल और मैसेज रिसीव होगा। पॉजिटिव रहिए। न्यू मून पर और फुल मून पर थोड़ा सा हैवी इफेक्ट होता है, बहुत स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अब हम आपके थोड़े से लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। न्यू मून पर आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके थ्रू भी देखते हैं। इसमें भी एनर्जीज होती हैं। आपको कार्ड पर डबल टैप करना है और एनर्जी से कनेक्ट होना है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं। वो बातें बताइए मुझे जो इनके पार्टनर ने अभी तक इनसे नहीं कही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, लव मैसेजेस दीजिए। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। वो आपसे अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। अनकम्फर्टेबल फील क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपसे उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
वो आपसे जितना एक्सप्रेस करना चाहते हैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनको अनकम्फर्ट लगता है। जैसे कि आप भी उनके पास जाते होगे, भले ही कितना प्यार करते होगे, कभी आप लोग मिले होंगे, तो उतनी चीज़ें हम नहीं बोल पाते हैं, हम थोड़ा शाय हो जाते हैं, अनकम्फर्ट हो जाते हैं। वही फीलिंग यहाँ पर निकल कर आई है। और देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर के मैसेजेस में। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। न्यू मून पर वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरा जीवन है वो आपके बिना बिल्कुल बेकार है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि वो खुश नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, आई एम डाइंग फॉर यू। डाइंग, वो मर रहे हैं। मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आपको दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ जिनको याद नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये रहा, ये आया था, और यहाँ पर लव मैसेज भी किया आया है, आई एम डाइंग। तो एनर्जी सच में कनेक्ट होती हैं, एनर्जी होती हैं, इन पर विश्वास कीजिए। आपके पार्टनर अच्छी सिचुएशन में नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि किसी तरीके से ऐसा कुछ हो जाए कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आई एम जस्ट योर, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर शक करना बंद करो। मैंने अभी आपको बोला था कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में खुश हैं। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर शक करना बंद करो। और देख लेते हैं, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। वो ऐसी इच्छा रखते हैं, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि काश मैं अपने पास्ट को चेंज कर सकता, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म कर सकता, जो भी मैंने तुमसे कहा उन चीज़ों को ख़त्म कर सकता और इस रिलेशनशिप में सक्सेस पा सकता। तो डेफिनेटली वो आएंगे। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ओम नमः शिवाय।